आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति रसबाई गायत्री में। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। कई घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पालन करते हैं। और यदि किसी विवाह में विलंब हो रहा है तो वो माता महागौरी की पूजा आराधना करे। उनकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो, उनको भी माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग्य बनते हैं। तो आओ भक्तों, जानते हैं महागौरी रूप की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्याएं की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन पर गंगा जल डालकर उनको अत्यंत कांतिमान बना दिया। इसी वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण का लेकर अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपना यह रूप ब्रह्मा के आशीर्वाद से मिला है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी को काली कहकर चिढ़ाया। माता अत्यंत उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने को कहा, जिसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इस रूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेतवर्ण और श्वेत वस्त्र धारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत ही प्रिय है और ये सफ़ेद वृषभ यानी सफ़ेद बैल पर सवार हैं। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो भक्तों, ये थी माता महागौरी की कथा। आप महागौरी के इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तों, यह महागौरी की कथा पूर्ण हुई। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।